व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है भुवन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। तो पहले तो इन्वेस्टिंग के बारे में नाम सुनते ही कई लोग घबरा गए होंगे, ओहो इन्वेस्टिंग, ये कौन सा मुद्दा छेड़ लिया भाई। तो इन्वेस्टिंग से पहली वाली बात, इन्वेस्टिंग कई तरह की होती है। सबसे पहले इन्वेस्टिंग की बेहतर सबसे अच्छी एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग छोटे होते से ही हमें स्कूल्स में डाल देते हैं पढ़ने के लिए। एजुकेशन सिस्टम में चाहे जितना मर्जी मुश्किल हो कंडीशन, पढ़ा जाए ना पढ़ा जाए, पर पढ़ना तो है, नंबर लेके आने हैं, स्कोर करना है, आगे जेई मेंस करना है, नीट करना है, कुछ ना कुछ क्लियर करते जाना है आगे। तो ये भी हम इन्वेस्टिंग करते हैं एक तरह से, अपनी लाइफ के इतने साल देते हैं लगातार अपनी लाइफ के इस किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जो हमारा या तो पैशन हो या फिर पेरेंट्स ड्रीवन हो कि हमने उस कैरियर को चुनना है, उस कैरियर में हमने सक्सेसफुल होकर दिखाना है। तो उसके लिए हम ये अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। कोई नई चीज आई सीख लो, कुछ नया अलग से कोर्स आ गया सीख लो, वगैरह वगैरह। तो इन सारी चीजों को हम करते रहते हैं ताकि हम जो फाइनल मुकाम जहाँ पर जाना चाहते हैं, ताकि जितना हमने आज तक जितना पैसा, जितना टाइम, जितना खुद को इन्वेस्ट किया है स्टडी पे, उससे हमें कुछ हद तक रिटर्न्स वापस आ जाए, ताकि आगे जो लाइफ है वो सस्टेनेबली हमारी लाइफ चलती रहे बिना किसी दिक्कत के। तो देख रहे हो कितनी बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर जाके कोई रिटर्न आते हैं। और पर जब बारी आती जॉब्स वगैरह की, तो उस मामले में कई बार होता है कि लोगों को अपनी एक्सपेक्टेड जॉब्स नहीं मिलती, और जितनी उन्होंने मेहनत की होती है, जितना उन्होंने खुद को इन्वेस्ट किया होता है, उस मामले में कभी कभार रिटर्न्स उतने नहीं आते। तो आज मैं जिस इन्वेस्टिंग की बात करने वाला हूँ, इससे हाँ शॉर्ट टर्म में अगर आपको चाहिए कि आज मैंने डाला और 21 दिन में पैसा डबल, वो वाली स्कीम यहाँ पे नहीं है। तो आप पहले ही, अगर आप इसी चीज को सोच के आए हो कि मैं ट्रेडिंग करूंगा, या फिर इस वीडियो से मुझे जानकारी मिलेगी कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से शेयर्स हैं जिनमें आज पैसा डाला और 20-25 दिन में मुझे पैसा मिल जाएगा, काफी ज्यादा 2 गुना 3 गुना हो जाएगा, तो उस चीज को लेकर ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप ये सोच के आए तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप पहले चले जाएं इस वीडियो को छोड़कर। पर जो मैं तरीका आपको बताऊंगा वो मैं खुद भी 2-3 सालों से लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब मैं 18 हुआ तो मैंने तभी शुरू कर दिया था, और सीख मैं तकरीबन 16-17 से रहा था, और मुझे उसका काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ। और इन्वेस्टिंग का मेन मकसद ये होता है कि लॉन्ग टाइम में, मतलब कि आपने आज से इन्वेस्टिंग शुरू की और लंबे समय पर जब आपको जरूरत सच में पड़ेगी, उस वक्त ही आपका बड़ा भाई बन के आपके साथ खड़ा होगा। जो आपने इन्वेस्टेड अमाउंट डाली होगी उससे कई गुना वो बढ़ जाते हैं अगर देखा जाए, अगर आप बिल्कुल सही बेसिक आइडिया से भी अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो उससे। अब एक काफी सिंपल से एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। एक तो हमने स्टडी को इन्वेस्टिंग के साथ कंपेयर करके बताया। अब हम बात करेंगे कि अगर मान लो कि आपको अपने ड्रीम जॉब मिल गई, आप आईआईटी एनआईटी से आपने क्लियर कर लिया और आपको अब मिल चुकी है अपनी 1 से 1.5 करोड़ तक का पैकेज मिल गया, जो कि होता रेयर है पर मिल जाता है, मान के चलो कि आपको मिल गया। अब आपने उस पैकेज के साथ आपने बंगला खड़ा कर लिया, गाड़ी ले ली, बड़ी गाड़ी ले ली, सब कुछ आपके पास अब है। पर कभी ये सोचा कि इन केस अगर जैसे अब कोविड आया तो इसकी तरह कोई और काफी ज्यादा भयानक कोई डिजीज आ जाए, ना आए तो अच्छा है, पर अगर ऐसा कोई भी मतलब कि आ जाए प्रॉब्लम जिससे रिसेशन हो जाए, यानी कि कंपनीज के पास पैसा ही ना रहे अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए और वो आपको निकाल दें, तो उसके बाद आपके पास क्या, उतना जितना आपने अब तक खर्च किया है उस पैसे के हिसाब से अपने अपना खर्चा आपने बढ़ा लिया। अब आपके पास क्या उतना है कि आप एटलीस्ट 6 से 7 महीने तक सरवाइव कर पाओ उसी एक्सपेंस के हिसाब से। जैसे मान लो आपकी इनकम है सालाना 1 करोड़, तो उस हिसाब से आपका खर्चा भी उतना ही ज्यादा होगा, लाखों में आपका खर्चा जा रहा होगा। तो क्या अगर आपकी एकदम से जॉब छूट जाती है किसी भी कारण से, तो फिर क्या आपके पास इतना स्टेबल अमाउंट होगा कि आप उससे अपने 6 से 7 मंथ्स एटलीस्ट, मान के चलो कि इतना टाइम आपको लग जाता है नेक्स्ट जॉब, परफेक्ट स्टेबल जॉब ढूंढने के लिए, रिसेशन के टाइम में या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आपके पास क्या इतनी अमाउंट होगी लेवरेज की आप उससे अपने उतने ही लेवल के एक्सपेंसेस को कंटिन्यू कर सके 6-7 महीने तक। तो ये काफी बड़ी चीज है और इस मामले में काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले होता है इन्वेस्टिंग का। क्योंकि अगर आप जितना जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू कर दो, क्योंकि मान लो आपके खर्चे आ गए, आगे चलकर आप 25-26 साल के हो गए, आपकी शादी वगैरह होगी, उसके बाद आपके आगे बच्चे हो गए, फिर उनके भी खर्चे आगे काफी होंगे, तो खर्चे बढ़ते जाएंगे। पर अगर
वो खर्चों का टाइम तो हम चेंज नहीं कर सकते, पर अगर जितनी जल्दी हम इन्वेस्टिंग शुरू कर दें उतनी जल्दी और उतना ही ज्यादा हमें प्रॉफिट और रिटर्न मिलेगा। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, अगर आप बिल्कुल मिनिमम लेवल के भी आपके पास होगी ना इसके रिलेटिव बेसिक्स, अगर बेसिक और वैल्यू इन्वेस्टिंग का ज्ञान आपको मिल गया तो उसके बाद आपको मैं गारंटी खुद दे रहा हूं कि आपको कभी भी इस मामले में धोखा नहीं होगा, कभी भी आपके पैसे नहीं डूबेंगे अगर आप बिल्कुल सोच समझ के ध्यान से बिना लालच के जाओगे कभी भी इन्वेस्टिंग करने। और इन्वेस्टिंग जैसे मैंने आपको कहा लॉन्ग टाइम में जाते तो कंपाउंडिंग का आपको फायदा हमेशा मिलेगा। अब जैसे कि बात की जाए कि लोग जब इन्वेस्टिंग की बात आती है तो लोग चले जाते हैं एफडीज में। तो एफडीज में आपको पता है कि इस वक्त जैसे रिटर्न 6-6.5% के आसपास ही रहता है और धीरे धीरे कम होता जा रहा है शुरुआत से अगर कंपेयर किया जाए तो। और अगर ऐसे देखा जाए तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई वो भी बढ़ रही है, एटलीस्ट 5-5.5% तक तो वो भी आई है कि अगर वर्स्ट केसेस भी मान के चले तो 6 तक भी चला जाता है जो महंगाई का परसेंटेज होता है। तो एफडीज वगैरह जो ये एफडीज होती हैं ये तो फिर ऑलमोस्ट आपको उसके आसपास या उससे 1-1.5% ही ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं। तो उसका आपको फ्यूचर में जाके तो यही हो गया ना कि अगर आप 100 रुपए की जो चीज आज जितनी खरीद पा रहे थे जितनी अमाउंट में, आगे चल के वो इतनी सी रह जाएगी। मतलब कि या फिर अगर माने इतनी ही अमाउंट की चीज जो आपने आज 100 रुपए में ली वो आगे चल के आपको कुछ समय बाद 95 रुपीज में मिलने लग जाएगी। तो यानी कि डेप्रिसिएशन हो रहा है ना आपके अमाउंट का। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए अगर आपने बिल्कुल सही बेसिक्स वगैरह से भी शुरुआत कर ली सही से समझ के अच्छे से बिल्कुल पेशेंस के साथ आपने अगर इसके अंदर एंट्री ली और लंबे समय तक टिके रहे तो जब आपको सच में ऐसी कोई काफी ज्यादा आर्थिक तंगी होगी या जरूरत पड़ेगी तो ये आपके बड़े भाई की तरह आपके साथ रहेगा, मैं खुद कह रहा हूँ। और मैंने 2 साल तकरीबन हो चुके हैं इन्वेस्टिंग करते, लगातार मैं करता रहा हूँ। और इवन कोरोना वायरस के टाइम भी मैंने करता रहा, मैं कोई भी अपनी एसआईपी या लमसम जो भी मैंने किया कभी भी उसको रोका नहीं। और उसके कारण अभी भी मुझे उसका प्रॉफिट हो रहा है, स्टडी भी कर रहा हूँ और साथ साथ में प्रॉफिट हो रहा है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स का इसमें क्या फायदा है। अब जैसे मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ और मैंने स्टार्टिंग में इसके बारे में मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और मैं इसके बारे में सीखता गया। उसके कारण क्या हुआ कि जब मैं 18 का हुआ मैंने तभी से इन्वेस्टिंग शुरू कर दी। अब उसके कारण मैं ये चीज अब लोगों को समझा पा रहा हूँ, अपने घर पे मैंने लोगों को समझाना शुरू किया सारों को, और वो भी मेरी बात समझ के उसको शुरुआत उन्होंने कर दी है। इसलिए मैं बिल्कुल फ्री में यहाँ पे आप सभी को सारी चीजें बताने वाला हूँ, बिल्कुल मेन में जो पॉइंट टू पॉइंट मुद्दे होंगे उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। तो अगर बात की जाए स्टूडेंट्स के बारे में तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई यार मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं इस पे इन्वेस्ट कर पाऊँ। वो दिक्कत होती है अगर आप मान लो जैसे रिलायंस वगैरह जैसी बड़ी कंपनीज के अभी शेयर के प्राइस चल रहे हैं ऑलमोस्ट 2100 के पास चल रहे हैं उसके प्राइस। तो एक नॉर्मल जो स्टूडेंट होता है जिसकी कहीं से भी कोई अर्निंग नहीं हो रही सिर्फ पॉकेट मनी वगैरह है, तो वो ये सोचेगा यार मेरे पास इतना पैसे नहीं है कि मैं उसका शेयर लूँ, और एक शेयर मुश्किल से 2100 या 2200 रुपये मेरे इतने होंगे नहीं कि मैं एक शेयर भी मुश्किल से ले पाऊँ। तो उस मामले में बेहतर क्या होता है कि आप म्यूचुअल फंड्स में जाओ, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का अगर ऑन एवरेज भी रिटर्निंग देखा जाए तो 10% से ज्यादा ही मिल जाता है आपको। अगर देखा है मेरा अभी पिछले 2 सालों से मेरा चल रहा है काम और 10% से ऊपर ही रहा है, क्योंकि जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के जो बेसिक्स होते हैं वो वगैरह वगैरह मेरे क्लियर थे बिल्कुल उसके कारण। और वही सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको भी ज्ञान बांट दूंगा और इसको आप आगे आगे बांट देना। तो लोगों के साथ इसको जितना शेयर करोगे आपको उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, खुद भी और हमें भी हो जाएगा कुछ हद तक। और अभी तो जैसे आपको पता है हमारा चैनल काफी छोटा है, सिर्फ 55 सब्सक्राइबर्स हैं, तो इस पे अभी कुछ हमें मोनेटाइजेशन वगैरह भी नहीं है। तो तभी मैं इस चीज को ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि आपको भी ये ना लगे कि हम पैसे के चक्कर में ये सारी चीजें बता रहे हैं। तो अगर स्टूडेंट्स के बारे में बात की जाए, स्टूडेंट्स सिंपल से एक तरीका है, आप ये सोच के चलो अगर आपने जैसे 1000-1200 किसी दिन आपका पार्टी हो गया, या जैसे कोरोना वायरस के टाइम का सिनेरियो ले लो, ज्यादातर बच्चे हम घर पे हैं, अगर 3-4 महीने पीछे चलते तो उस समय में आपका ऑन एवरेज अगर देखा है तो 1000-1200 तो कम से कम खर्चा होना ही था ना, चाहे आप हॉस्टल में रह रहे हो और अगर आप घर से अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज कहीं पे भी जा रहे हो तो जैसे कोई पार्टी होगी या फिर कोई वैसे खर्चा हो गया, पेट्रोल एक्सपेंसेस, इन सारे खर्चों को 1000-1200 तो कम से कम आपका लगना ही था जो आपको घर से पॉकेट मनी मिल जाती। अब आप ये सोच के चलो कि मैंने उस चीज को इन्वेस्ट करना है, खुद सोचो एटलीस्ट 5000 के करीब करीब आपका हो जाना था 3 से 4 महीने का, पर हम इतना ध्यान कम देते हैं।
जो साइकोलॉजी है, हमें पहले साइकोलॉजिकली उस तरह से सोचना पड़ेगा, मनी माइंडेड होना पड़ेगा, तभी जो मनी आपके पास जितनी आएगी आप उसको रिटेन करके रख पाओगे अपने पास, उसका कुछ फायदा भी ले पाओगे। नहीं तो फिर पैसा आएगा चला जाएगा हाथ से, तो टिक नहीं पाएगा आपके पास। तो उस चीज को लेकर ये जो पूरा पूरा कोर्स होगा, इसके अंदर मैं अलग अलग तरह की वीडियोस बताऊंगा। वीडियोस में आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से कौन कौन से मेन मेन बेसिक्स होते हैं, कौन कौन से मेन मेन क्राइटेरियाज होते हैं, जिनको अगर आप सही से समझ जाओगे तो आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो और मेरी तरह अच्छे अच्छे रिटर्न्स भी पा सकते हो। और अगर सीधी सीधी बात, अगर आपको कोई भी बंदा कहे फोन करके, जैसे ये करते हैं ऐड वगैरह करते हैं अपनी अपनी लोग, तो अगर वो आपको कहे कि मैं आपको 20% 25% रिटर्न दिलाऊंगा, तो भाई पहले तो मैं मेरे नंबर उसको दे दियो, और उससे मैं खुद कहूंगा कि भाई 20% तू मुझे दे दे, 4% तू रख ले, नहीं तो तू छोड़ मुझे 14% भी दे दे और बाकी का 8-9% तू एक्स्ट्रा ले ले, मुझे बस इतना दिला दो। क्योंकि इस मामले में हम कभी भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, और कभी भी आप किसी की बातों में आकर डायरेक्टली पैसा न लगाओ, क्योंकि आपके हाथों से आपका पैसा जा रहा है। ये कोई वर्चुअल मनी ऐसा नहीं है कि आपने बस कोई गेम खेली, डूब गए तो कोई दिक्कत नहीं, फायदा हो गया तो फिर मजे गेम के अंदर, वैसा काम नहीं है। क्लैश ऑफ क्लैंस नहीं चल रही, इसके अंदर आपके असली के खुद के पैसे जा रहे हैं, तो आपको उसके बारे में अच्छे से सीखना जरूरी है। और जैसे मैंने कहा, जब हम इन्वेस्टिंग करना सीख जाते हैं तो वॉरेन बफे सर का नाम आपने जरूर सुना होगा, बेताज बादशाह इन्वेस्टिंग के मामले में वो तो। और उनका भी यही क्राइटेरिया कि अगर आप करें इन्वेस्टिंग तो लॉन्ग टर्म के लिए करें, शॉर्ट टर्म करते तो वो फिर इन्वेस्टिंग नहीं, ट्रेडिंग होती है कि आज मैं पैसा लगाऊंगा, शाम तक या एक महीने के अंदर अंदर जब बढ़ा मैं निकाल दूंगा, वो वाला काम कभी नहीं यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम म्यूचुअल फंड से शुरुआत कर सकते हैं, तो म्यूचुअल, जैसे कि कई लोगों के पास सिर्फ 100 रुपया ही बचता है, तो आप म्यूचुअल फंड से 100 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो। महीने की 100 रुपए की एसआईपी बांधो, कंसिस्टेंट रहना जरूरी है इस मामले में। अगर आपको लॉन्ग टर्म में फायदा चाहिए, रिटर्न अच्छे अच्छे चाहिए, तो आपको एटलीस्ट अपना कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन रहना पड़ेगा उस मामले में। और आप 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हो, तो ये काफी ज्यादा फायदा है इस मामले में। और 18 के होने के बाद तो हमारे पास ज्यादातर अपनी चीजें आई जाती है, और अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया यार। अब तो ये भी नहीं है कि आपको बैंकों के धक्के खाने पड़ेंगे, इधर जाओ उधर जाओ फिर जाके इन्वेस्ट होएगा, और फिर पता भी नहीं चलेगा कितनी वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है। तो अब तो सारे ऑनलाइन तरीके हैं, जैसे ग्रो ऐप हो गया, मैं खुद ग्रो ऐप से करता हूँ। अभी यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर मुझे वो ईजी लगता है तो मैं उस पर ही कर रहा हूँ 2 सालों से। तो ग्रो ऐप से भी आप लोग कर सकते हो, अपना सिंपल अकाउंट खोलो, केवाईसी आपकी हो जाएगी, किससे, पैन कार्ड अपना दो, आधार कार्ड, बस फोटो खींच के अपलोड कर दो, वो अपना वेरीफाई कर देंगे, बैंक अकाउंट को लॉगिन कर लो उसके साथ, तो आपका काम चल जाएगा। उसके बाद फिर आप अच्छे से, जो मैं आपको तरीके बताऊंगा उससे आप उसको देखें, कौन कौन से आपको जो आपको लग रहे हैं कि हाँ ये म्यूचुअल फंड में दम है, आगे चल के जो इसके होल्डिंग्स हैं वगैरह वगैरह, जो इसके मैनेजर्स हैं, उन सबसे ये काफी सही है और हमें फायदा हो सकता है लॉन्ग टर्म में जाके, तो उनके अंदर आप इन्वेस्ट करें। इस जो कोर्स है इसके अंदर मैं अपने जो इन्वेस्टिंग के बारे में बताऊंगा कि मैंने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से, मैंने पहले वीडियो ये इसलिए बनाई कि आपको पता लग जाए कि क्या क्या चीज़ें कैसे हैं। और स्टूडेंट्स के लिए तो जैसे मैंने कहा कि अभी काफ़ी अच्छा तरीका था, आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। और वैसे भी एक आदत बांधो कि अगर आपने 100 रुपया आपके पास है, 100 रुपीज़ भी आपके पास है, तो उसमें से आप ये सोच के चलो कि मैंने एटलीस्ट 30-40% बचाना है, उसमें से सेव करना है, और उसमें से एटलीस्ट 10-20% मैं इन्वेस्ट करूंगा। इस चीज को अगर आप, इस हैबिट को अपने पास दिमाग में स्टोर करके रख लोगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको आगे चल के बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं खुद कर रहा हूँ, इसी कारण से मैंने आज सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरे कई दोस्त थे, घर पे भी कई लोग कह रहे थे, काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि इसके बारे में बता, अगर तू कर ही रहा है तो बता दे फिर। तो मैंने कहा कि अब अच्छा टाइम है, काफी लोग घर पे हैं, उनके पास काफी टाइम है, तो नेटफ्लिक्स वगैरह से थोड़ा हटके कुछ अच्छी चीज सीख लो। अब जैसे कि आप लोगों को समझ ही लग गई होगी कि वीडियो लंबी जाने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक, क्योंकि आज मैं पहला बेसिक रूल आपको बताने जा रहा हूँ, उससे आपको शुरुआत करने की एक तरीका आपको पता लग जाएगा। फिर चाहे आप अर्न कर रहे हो या फिर आपके पास सिर्फ एज ए स्टूडेंट पॉकेट मनी ही बचती है, तो उसके लिए आपने सिंपल सिंपल सा एक रूल बना के चलना है, 50-30-20 रूल। अब 50-30-20 रूल क्या है? इसके अंदर जो 50 वाला पार्ट है वो आपने अपने नीड समझ के चलने हैं एज अ स्टूडेंट और एज अ अर्निंग मेंबर। आपको पता होगा कि आपके कितने ज्यादा खर्चे हैं, जितनी आपकी कमाई हो रही है उसमें से कितना खर्चा है।
उसको मैं उस पार्ट को रखो आप अपने 50 वाले हिस्से में। 100 रुपए के हिसाब से करते हैं। 50 के अंदर आप अपने जो नीड्स हैं, जो कि आपको पता है आपके जरूरी खर्चे होने ही हैं, कोई भी तरीके से उसको टाला नहीं जा सकता। फिर अगर चाहे जो पेरेंट्स हैं उनके लिए बच्चों की स्टडी होगी, खुद के लिए, फिर चाहे वो ग्रोसरीज होगी या फिर कोई भी और अलग अलग घर के जो भी आपके खर्चे हैं वो सारे हो गए। और वैसे स्टूडेंट्स के लिए चाहे आप हॉस्टल में रह रहे हो, आपका जो अलग अलग स्टेशनरी की खर्चे हो गए वगैरह वगैरह, वो सारे उन सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखो इस 50 वाले पोर्शन में। फिर 50-30-20 रेशियो का जो 30 वाला हिस्सा है उसके अंदर आपने क्या रखना है, अपने वॉन्ट्स, यानी कि जो हमारे इच्छा होती है उसको हम रोक तो सकते नहीं क्योंकि हम सभी इंसान हैं। तो जोन जोन से आपको लगता है कि हाँ कभी ना कभी मेरी कोई ना कोई वॉन्ट्स होती हैं कि यार इस चीज पे थोड़ा सा खर्चा लग रहा है तो लगा दो, उस चीज को आप 30% में रखो, ठीक है। और जो लास्ट का 20% रहेगा उसको आप सोचो ये मैंने करना है इन्वेस्ट। और ये भी नहीं कि पूरा पूरा 20% म्यूचुअल फंड में डाल दो, क्योंकि एक कहावत है कि नेवर पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब कि आपको हमेशा डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप डाइवर्सिफाई नहीं करोगे तो हो सकता है कि किसी टाइम में एक चीज की वैल्यू नीचे जा रही है और आपने पूरे पैसे उसमें डाले हो तो आपकी वैल्यू नीचे चली जाएगी। और अगर आपको जरूरत पड़ेगी पैसे निकालने की तो आप म्यूचुअल फंड्स आपको निकालने पड़ेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। वही आपने अगर डाइवर्सिफाई किया होगा, कुछ रेशो आपने गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में डाला मान लो, या ईटीएफ्स में डाला है, उसके बाद कुछ परसेंट आपने डाला है सिंपल म्यूचुअल फंड्स में हो गए जो कि एक्टिव फंड्स हो गए। सारी चीजें के बारे में आपको बताऊंगा। मुझे पता है अभी आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता होगा, हर एक चीज के बारे में आपको आगे हर एक वीडियो में बताता जाऊंगा कि कौन सी चीज क्या क्या होती है। और फिर कुछ चीजों को कुछ हिस्से को रखो आप निफ्टी इंडेक्स में। तो यही आज का मेन रूल था, 50-30-20% का रूल। और इसके साथ दूसरी चीज मैंने लीक करी थी कि निफ्टी इंडेक्स में आप स्टार्ट करो। कभी भी आपको अगर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं अंदाजा है कि क्या करना है क्या नहीं करना, और आप शुरुआत करना चाहते हो, क्यूरियस हो कि हाँ मैंने शुरुआत करनी है, ठीक है, तो आप निफ्टी इंडेक्स फंड से, म्यूचुअल फंड से शुरुआत कर सकते हो। बिल्कुल सेफ है। अगर कहा जाए ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांस होता है आपके रिटर्न्स नेगेटिव होने का। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल हमारी जीडीपी के साथ ही ऑलमोस्ट ये साथ के साथ ही सक्सेसफुली ग्रो करता है। जैसे जैसे किसी कंट्री का जीडीपी ग्रो करता है वैसे वैसे वहां का इंडेक्स फंड ग्रो करता है। अब जैसे मिस्टर वॉरेन बफे का एग्जांपल है, उन्होंने खुद कहा है कि आप एक तरफ अपने एक्टिव फंड्स को रख दें और दूसरी तरफ अपने मैं अपने इंडेक्स फंड को लेकर आता हूँ। तो आप देख रहे हैं ना, लॉन्ग टर्म में जाके मुझे जो इंडेक्स फंड जो देगा मुझे रिटर्न, उससे काफी कम होगा जो एक्टिव फंड आपको रिटर्न देंगे। क्यों? क्योंकि एक्टिव फंड्स के अंदर एक्सपेंस रेशियोज वगैरह लगती हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपने खुद कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देना, फंड मैनेजर होंगे जो कि आपका जो पैसा है उसको मैनेज कर रहे होंगे कि कितना हिस्सा कहाँ पे जाना चाहिए। आपका जो पोर्टफोलियो उन्होंने जैसे सेट किया होगा उसको चेंज करते रहेंगे, जैसे उनको लगा कि अब ये चेंजेस इस पर्टिकुलर स्टॉक के हिसाब से चेंज करना जरूरी है तो वैसे वैसे वो करते जाएंगे। तो जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनका भी कुछ कमीशन होता है, तो उसको हम एक्सपेंस रेशियो के अंदर रखते हैं। तो अगर देखा है तो पहले पहले के टाइम में होता था कि रेगुलर और डायरेक्ट दो टर्म्स होती हैं। जो पहले रेगुलर होते थे उनके अंदर होता था कि बीच में जो ब्रोकर्स होते हैं वो भी अपना पार्ट ले लेते थे, और उस हिसाब से ओवरऑल आपका 2 से 2.5 इतना % एक्सपेंस रेशियो रहता है। जो कि अभी तो आपको लग रहा है कि भाई 100 रुपए के हिसाब से अगर देखें 2,000 रुपए में क्या जा रहा है अपना, पर जब हम पैसे काफी लंबे समय तक डालें कंपाउंड होता रहेगा, आपकी मनी भी कंपाउंड होगी, तो आपका एक्सपेंस रेशियो भी तो उस हिसाब से कंपाउंड होगा ना। इसलिए आपने हमेशा ये चीज भी देख के चलनी है कि जो मेरा एक्सपेंस रेशियो है जिस म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो कम से कम हो, जितना कम हो उतना अच्छा। तो जो इंडेक्स फंड्स होते हैं, इंडेक्स फंड्स के अंदर यही खासियत होती है कि उनके अंदर जो एक्सपेंस रेशियो होता है और काफी ज्यादा कम होता है, 1% से काफी ज्यादा नीचे होता है। क्यों? क्योंकि उनके जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो उसको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहे होते। वो जैसे जीडीपी होगी और जो टॉप 50 कंपनीज होंगी उनका कैसे कैसे ओवरऑल जो वो ग्रोथ कर रहे हैं उस हिसाब से इसका जो रिटर्न देने का सेक्टर है और जो वैसे इसकी जो ओवरऑल ग्रोथ होगी निफ्टी इंडेक्स फंड की उन्हीं के साथ साथ होगी। जैसे कि टॉप टॉप जो अपने स्टॉक्स आ गए उनके अंदर आ गए रिलायंस वगैरह वगैरह, इन सारों को आपको पता ही है कि मोटा भाई अकेले संभाल के बैठे हैं सारा हिसाब किताब। तो उन मेन जो होता है यही 10% होती हैं जिसके कारण ओवरऑल जीडीपी पूरी स्ट्रांगली ग्रो कर रही होती है। तो उस हिसाब से जो निफ्टी इंडेक्स फंड होता है वो भी वैसे ग्रो करेगा।
और इसके अंदर आपको लिक्विडिटी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यानी कि इन केस आपको इमरजेंसी में पैसे निकलवाने पड़ गए तो आपको कभी भी ये दिक्कत नहीं होगी कि मेरे पैसे निकलने में कहीं अटक ना जाएं या फिर टाइम ना लग जाए उनको काफ़ी ज़्यादा। तो इस मामले में वो दिक्कत भी नहीं होती। तो ये उस मामले में काफ़ी सारे अलग अलग तरह के फंड्स, काफ़ी ज़्यादा अगर देखा जाए दूसरे तरह के एक्टिव फंड से काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिशियल होते हैं। और इन पे जो ओवरऑल अगर देखा जाए, जो आपको एक्सपेंस रेशियो के थ्रू, एग्जिट लोड के थ्रू जो आपको पैसा जा रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और एग्जिट लोड क्या होता है, मान लो किसी म्यूचुअल फंड ने अपनी टर्म रखी हुई कि आपने अगर 1 साल के अंदर अपने पैसे निकलवाए तो आप उस पे वो 10 या 11% का जो एग्जिट लोड है वो लगा देंगे। तो इसके अंदर वो नीली होता है। तो खुद आपको ज़्यादा रिसर्च भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारा को सारा खुद ही कंट्रोल हो रहा है। और एक तरह की आपकी कुछ हद तक ओनरशिप जो बड़े बड़े टॉप 50 स्टॉक्स हैं इंडिया के, उनके अंदर आपको मिल जाएगी। तो देख रहे हो कि उस हिसाब से अगर आप 500 से भी शुरुआत कर लो निफ्टी के अंदर तो उससे आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट है। एक तरह की आपकी उन सारों के अंदर पार्टनरशिप होगी उन सारे बिजनेसेस की। तो ये सारे थे आज के जो मेन टॉपिक्स जिसके अंदर हमने कवर किया कि पहले इन्वेस्टिंग करनी क्यों चाहिए, इन्वेस्टिंग करने के तरीके क्या हैं और कैसे आप सेव कर सकते हो पैसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने बताया। और उसके बाद जो 50-30 और 20 रूल होता है उसके बारे में बताया कि उससे आप अपनी जो ओवरऑल खर्चे, एक्सपेंसेस, बॉन्ड्स, इसको कैसे आप एक बैलेंस में ला सकते हो। उसके बाद जो फाइनल हमने चीज़ के बारे में बात की वो था निफ्टी इंडेक्स फंड। अब अगर आपको निफ्टी इंडेक्स फंड के बारे में और जानना है तो नीचे जाइए, कमेंट कीजिए। और अब बात करते हैं प्रमोशन के बारे में। तो मैं किसी चीज़ की प्रमोशन नहीं कर रहा, ना ग्रो ऐप की कर रहा हूँ, ना फिर कोई और चीज़ की कर रहा हूँ, मैं खुद की प्रमोशन कर रहा हूँ कि आपने करना कुछ नहीं है। आपने नीचे जाना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि ऐसी ही तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट मिलती रहेगी। और आप जो भी कमेंट करोगे हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। आपके जो भी डाउट्स होंगे इस मामले में सारे के सारे क्लियर किए जाएंगे। और आगे चल के हो सकता है कि हम लाइव कॉल वाले सेशंस भी अटेंड करें। तो आप सब्सक्राइब करके रखें। और आज जो मैंने अब ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो इस वक्त मेरे हैं 55 सब्सक्राइबर। इस वक्त हैं मेरे 55 सब्सक्राइबर्स जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो अब आपने क्या करना है, आपने बस मेरी थोड़ी सी हेल्प करनी है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दबाकर, अपने घर वालों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं जिनको आप चाहते हो कि उनको भी फाइनेंशियली फ्रीडम मिले जल्दी से जल्दी, उनको भी शेयर कर दीजिए। और अब रखते हैं टारगेट। तो अभी जैसे आपको बताया कि अभी 55 सब्सक्राइबर्स हैं। अब जब हमारे ओवरऑल सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे 100 को पार करते ही आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगी। और उसमें हम बात करेंगे, थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करेंगे निफ्टी इंडेक्स फंड्स को। और आपको सेकंड तरीके के बारे में बताऊंगा जो आपको मेन बेसिक तरीका आना चाहिए और कैसे कैसे शुरुआत करनी है इसके अंदर, उसकी सेकंड वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो छोटा सा ही टारगेट है, वो तो आप काफी जल्दी रीच करवा सकते हो। घर के कितने फोन होते हैं, कितने अकाउंट्स होते हैं, दबा के करो सब्सक्राइब। अगर ये दो दिनों के अंदर 100 का टारगेट रीच होता है तो मैं 2 दिनों के बाद ही आपको तीसरे दिन आपको वीडियो मिल जाएगी, ये मेरा वादा है। तो आप जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, शेयर, टारगेट पूरा करते ही आपको वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू। तो अगर आपको ये ओवरऑल हमारी वीडियो पसंद आई हो और जिस तरह से बिल्कुल इन डेप्थ में आपको बता रहा हूँ इसके थ्रू आपको ये अलग अलग तरीके बता रहा हूँ कि आप कैसे कैसे इसके अंदर जा सकते हैं इस तरह मार्केट के अंदर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ इस वीडियो को शेयर करें, दबाकर लाइक कर दें। हमें पता लग जाए कि आपको मज़ा आ रहा है, वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है आपको वीडियो। और साथ में फाइनली